प्रदेश में ई केवाईसी न होने पर करीब 45,000 परिवारों के राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे में अब इन राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी न होने तक डिपुओं में राशन नहीं मिलेगा। प्रदेश में बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनके परिवार से कोई सदस्य विदेशों में या फिर देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं। इस तरह परिवार में किसी एक सदस्य के ई केवाईसी न होने पर राशन कार्ड से इस सदस्य को अस्थायी तौर पर ब्लॉक किया गया है। ऐसे में इस एक सदस्य के कोटे का राशन नहीं मिलेगा, जबकि अन्य सदस्य के लिए राशन जारी रहेगा। इसको देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जिसके माध्यम से विदेशों और देश के किसी भी राज्य में रह रहे लोग घर में बैठकर ई केवाईसी करवा सकते हैं। इस ऐप से ई केवाईसी निःशुल्क होगी, जिसके पश्चात ब्लॉक किया गया राशन कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा और उपभोक्ता पहले की तरह डिपुओं में फिर से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। शिमला के जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति नरेंद्र धीमान ने बताया कि शिमला जिले में 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को ब्लॉक किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में या फिर बाहर रह रहे इन जिन उपभोक्ताओं की ई केवाईसी नहीं हुई है, तो ऐसे लोग अपने मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ई केवाईसी पीडीएस एचपी फेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद इस ऐप के माध्यम से विदेशों और अन्य राज्यों में लोग घर बैठे भी ई केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से भी राशन कार्ड को अनब्लॉक किया जा सकता है। सर, राशन कार्ड की ई केवाईसी को लेकर जो एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें शिमला ज़िला की अगर बात करें तो क्या स्टेटस है, कितने कार्ड्स जो है यहाँ पर ब्लॉक हुए हैं और क्या ये प्रक्रिया चल रही है? जो हमारे राशन कार्ड उपभोक्ता हैं उनकी जेन्युइननेस जानने के लिए, उसको सर्टिफाई करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया था कि ये सभी उपभोक्ता हमारे जो हैं उनकी ई केवाईसी की जाए। तो ये प्रोसेस पिछले 3-4 साल से चला हुआ है और जो हमारे उचित मूल्य की दुकानों पे पॉज मशीनें रखी है उनके माध्यम से ई केवाईसी की जा रही थी। बहुत सारे लोगों ने वो ई केवाईसी कर ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो प्रदेश से बाहर रहते थे, तो वो यहाँ आने में असमर्थ थे, तो उनकी ई केवाईसी नहीं हो पा रही थी। तो विभाग द्वारा बार बार लोगों से अनुरोध किया गया, उनसे अपीलें की गई कि अपनी ई केवाईसी करवाएं ताकि उनको निर्बाध रूप से राशन मिलता रहे। तो इस कड़ी में और सुधार करते हुए डिपार्टमेंट ने उसके पश्चात जो है लोक मित्र केंद्रों को भी अलाउ किया ई केवाईसी के लिए। उसके बाद भी ई केवाईसी की परसेंटेज नहीं बढ़ी। फिर डिपार्टमेंट द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ई केवाईसी पीडीएस एचपी। उसको डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति जो है निःशुल्क अपनी ई केवाईसी मोबाइल से करवा सकता है विदिन 1 मिनट। तो अब कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी, उसके मुताबिक ये ई केवाईसी होना अनिवार्य था। कुछ लोग बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी ई केवाईसी नहीं करवा रहे थे, तो विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि वो ऐसे उपभोक्ता जो अपनी ई केवाईसी नहीं करवा रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए या उनको टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया। और जैसे ही वो ई केवाईसी करवाते हैं हमारे यहाँ सूचना पहुँचेगी, इमीडिएटली उनको अनब्लॉक करके उनका जो एंटाइटलमेंट है उनको मिलती रहेगी। तो हमारे इस दौरान जो पिछला जो एक मुहिम चली हुई थी, इसमें लगभग 1 लाख के करीब जो उपभोक्ता हैं उनको ब्लॉक किया गया है। तो अब हमारी परसेंटेज जो है 100% पहुंच चुकी है। जिन लोगों की उन लोगों को बाहर करने से जितने लोग हमारे पोर्टल में दिख रहे हैं उन सब की ई केवाईसी हो गई है। अब जो लोग ब्लॉक किया गया है वो अपनी ई केवाईसी चाहे मोबाइल ऐप के माध्यम से करें, उचित मूल्य की दुकान पे जाके करें या लोक मित्र केंद्र पे, जैसे ही वो ई केवाईसी करते हैं उनका कार्ड जो है अनब्लॉक कर दिया जाएगा। सर, एक बात क्लियर करते हैं आप कि परिवार के मान लीजिए जितने भी मेंबर हैं सभी की ई केवाईसी करना ज़रूरी है। मान लिया उनमें से कोई एक मेंबर की नहीं हुई है, तो क्या पूरा कार्ड ब्लॉक किया गया है या ऐसे कितने कार्ड है जो पूरे ब्लॉक कर दिए गए हैं? ऐसा है कि ये 100% जो उपभोक्ता हैं हमारे उनकी ई केवाईसी होना अनिवार्य है। तो जिन कार्ड में एक मेंबर की नहीं हुई है तो वहाँ एक मेंबर को ब्लॉक किया गया, जहाँ 2 नहीं है वहाँ 2 को किया गया। लेकिन जिन कार्ड में एक भी मेंबर ने केवाईसी नहीं करवाई है वो कार्ड कम्प्लीटली पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। तो जैसे ही वो केवाईसी करवाएंगे उसको खोल दिया जाएगा। जहाँ 1 और 2 मेंबर की बात आती है वहाँ पे राशन किस तरीके से वितरित किया जा रहा है? क्या वो रोका गया है या फिर क्या इसका नहीं, उनका जो हमारी पॉज मशीनें हैं वहाँ पे वही मेंबर दिखेंगे, शो होंगे जिनकी केवाईसी हो चुकी है। जिनकी नहीं हुई है वो साइलेंट रहेंगे। तो वो जब केवाईसी करवा के दोबारा से एक्टिव होंगे तब वो फिर उतना उनको पूरा राशन मिलना शुरू हो जाएगा।
थैंक यू सो मच।